प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग FFEGD PYQ सीरीज में 10 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुए थे उसी का शिफ्ट नंबर 3 करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने रीजनिंग PYQ में 10 फरवरी का 2 शिफ्ट कर लिया था, यानी शिफ्ट नंबर 1 और शिफ्ट नंबर 2 क्लियर कर लिया था। ठीक है, और मैं एक बात आपको बता दूं कि अभी हम लोग वर्तमान में FFEGD का रीजनिंग का PYQ सीरीज कर रहे हैं। इसके पहले हमने मैथ का PYQ सीरीज कंप्लीट कराया हुआ है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है PYQ सीरीज तो आप PYQ सीरीज को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है जी, तो चलिए आज की क्लास को हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। एक बात और कह दूं आपसे कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है उस क्वेश्चन को पहले आप खुद से लगाएं, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए आइए देखिएगा, ये आज का पहला क्वेश्चन है आपका। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है ब्लड रिलेशन से लिया गया एक निश्चित कुट भाषा में A प्लस बी का अर्थ है कि A B की पुत्री है, A माइनस बी का अर्थ है कि A B का भाई है, A गुना बी का अर्थ है कि A B की पत्नी है और A भागा बी का अर्थ है कि A B का पिता है। तो आपसे पूछा गया P प्लस क्यू माइनस R गुने F भागे T है, तो उपरोक्त के आधार पर P का T से क्या संबंध है। आपको बताना है P का T से क्या संबंध है। ठीक है जी, P का T से देखिए इस वाले में P कहां पे और T कहां पे, P यहां पे है, T यहां पे, यानी P से T जाना है, आपको सीधा जाना है। P से T यानी कि सीधे जाना है। सीधे जाना है तो दो तरीके से इसको बना सकते हैं। कैसे कैसे, एक तो डायग्राम बना के बना सकते थे, दूसरा तरीका है डायरेक्ट आप केवल सिंबल का प्रयोग कर लीजिए। तो हम डायरेक्ट बनाते हैं केवल सिंबल का प्रयोग करके। देखिए जी, P और T के बीच में जितने भी सिंबल हैं सबका प्रयोग कीजिए। भागा का मतलब क्या है जी, भाग का मतलब क्या है, पिता। भाग का मतलब क्या है, पिता। यहां आएंगे तो गुना, गुना का मतलब क्या है जी, गुना का मतलब पत्नी, गुना का मतलब क्या है, पत्नी। और माइनस का मतलब क्या है जी, माइनस का मतलब भाई, माइनस का मतलब भाई। और ये प्लस है तो प्लस का मतलब क्या है जी, प्लस का मतलब पुत्री, प्लस का मतलब पुत्री। इसमें आपको उल्टा जोड़ना होता है, पीछे की तरफ से जोड़ना होता है। का की अपने मन से आप लिख दीजिए। ठीक है जी, आइए पिता की पत्नी, पिता की पत्नी क्या होती है, माँ होती है। माँ के भाई मामा, और मामा की पुत्री ममेरी बहन, मामा की पुत्री ममेरी बहन होती है। क्या होती है, ममेरी बहन। ऑप्शन पढ़िए, भाई की पत्नी बिल्कुल नहीं, माँ के भाई की पत्नी, तो माँ के भाई क्या होते हैं जी, मामा, मामा की पुत्री ममेरी बहन। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखिए। करा उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। करा उस वेन आरेख का, वेन डायग्राम से रिलेटेड है, चयन करना है जो इन तीनों संबंध को अच्छे ढंग से दर्शाता है। करा बहन, भाई और मित्र। ठीक है जी, बहन अलग होती है, भाई अलग होता है, और भाई और बहन, मित्र भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। तो ये वाला पार्ट आपका मित्र बन रहा है, ये वाला पार्ट आपका बहन बन रहा है, और ये वाला पार्ट आपका क्या बन रहा है, भाई। मित्र बीच में होगा, बहन यहां भी हो सकती है, भाई यहां भी हो सकता है, यानी बहन और भाई में कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन मित्र दोनों के साथ रिलेशन बनाएगा। ठीक है जी, इसका मतलब मित्र के साथ दोनों का रिलेशन होगा, मित्र बहन भी हो सकती है, भाई भी मित्र हो सकता है। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये देखिए से लिया गया कथन और निष्कर्ष। करा कथन है कि सभी अभिनेता लेखक हैं, जितने भी अभिनेता हैं ये सब के सब क्या है जी, लेखक हैं, ऐसा दिया गया है। सभी अभिनेता क्या है, लेखक हैं। कुछ लेखक नर्तक हैं। अच्छा, ये जो कुछ लेखक है, बाहर वाला पार्ट लेखक है, ये कुछ, इसमें से कुछ लेखक जो है वो क्या है, नर्तक है। क्या है, नर्तक है। उसके बाद करा कुछ नर्तक सितारे हैं, कुछ जो नर्तक हैं इसमें से कुछ नर्तक क्या है जी, सितारे हैं। क्या है, सितारे हैं। ठीक है जी, बस आपको निष्कर्ष देख लेना है क्या कह रहा है। निष्कर्ष दिया गया है कि कुछ सितारे अभिनेता हैं, तो सितारे यहाँ पे हैं, सितारे यहाँ पे हैं, अभिनेता यहाँ पे हैं। सितारे की बाउंड्री यहाँ तक है और अभिनेता की बाउंड्री यहाँ तक है, दोनों में कोई टच नहीं है, तो क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। आगे देखिए दूसरा निष्कर्ष, कुछ नर्तक अभिनेता हैं, कुछ नर्तक अभिनेता है। नर्तक का बाउंड्री ये वाला है,
और अभिनेता का बाउंड्री ए वाला है, दोनों में कोई टच नहीं है, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। यानी पहला और दूसरा दोनों गलत होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ए में कह रहा है केवल निष्कर्ष एक का अनुसरण करता है, बी न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए डाई से लिया गया है। करेक्ट, पाफे की फलकों पर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड अक्षर अंकित है। एक पाफे है जी, इसके फलकों पर सतहों पर बोला गया है कि यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड अक्षर अंकित है। नीचे एक ही पाफे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई। ये एक ही पाफा का दो अलग अलग स्थिति दिया गया, पोजीशन दिया गया है। करा उस आकृति का चयन कीजिए जो फलक x के विपरीत फलक पर होगा। अच्छा x, सबसे पहली बात दोनों में देखिए x है क्या, तो x नहीं है। इसका मतलब है कि x के विपरीत वही होगा जो दोनों में कॉमन होगा। दोनों में कॉमन क्या है जी, w। दोनों में कॉमन क्या है जी, w। कॉमन संख्या के विपरीत में या कॉमन अक्षर के विपरीत में वही लेटर आता है जो दोनों में शामिल ना हो। तो 6 लेटर में से देखिए दोनों डाइस में कौन सा शामिल नहीं है, तो x शामिल नहीं, x नहीं है। तो x का विपरीत w होगा, तो w का विपरीत क्या होगा, x होगा। इस प्रश्न का उत्तर पूछा गया आपसे, फलक x के विपरीत क्या होगा, तो x का विपरीत क्या होगा, w। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहे तो निकाल भी सकते थे। देखिए कैसे, 1 कॉमन से दोनों पाफा 1 और पाफा 2, पाफा 1 और 2 में कॉमन क्या है जी, w। तो पहले कॉमन अक्षर को लिखिए w। कॉमन का रूल कहता है कॉमन को पकड़िए और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में आप चले जाइए। ठीक है जी, तो आइए इसको पकड़ते हैं, कॉमन वाले को क्लॉकवाइज में जाते हैं। कौन कौन लेटर मिलेगा, w v u, w v u। यहाँ पे कॉमन वाले को पकड़िए, क्लॉकवाइज में जाइए, w z y, w z y। ठीक है जी, जो आमने सामने होते हैं वही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी यू का विपरीत y होगा, v का विपरीत z होगा, और जो दोनों में कॉमन है उसके विपरीत में वही होगा जो दोनों पाफा में शामिल ना हो। दोनों पाफा में कौन शामिल नहीं है, 6 लेटर जो दिया गया उनमें कौन सा शामिल नहीं है, तो दोनों पाफा में आप देखेंगे तो x नहीं है, तो x हो जाएगा। यानी w का विपरीत क्या होगा, x होगा, x का विपरीत क्या होगा, w होगा। आपसे पूछा गया था x के विपरीत क्या होगा, तो x के विपरीत क्या होगा जी, w होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये देखिए, कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार उनका एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो समूह से संबंधित नहीं है। कह रहा है आपसे कि 4 विकल्प दिए गए हैं, उन चारों विकल्प में से आपको 3 जो होगा किसी न किसी आधार पर क्या होगा, एक समान होगा, और 3 एक समान होगा, तो उनका एक ग्रुप बनेगा। वह कौन सा एक ऐसा उसमें ऑप्शन है जो समूह के अंतर्गत नहीं आता है। जो समूह के अंतर्गत नहीं आता है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे अच्छा तरीका इसका कि आप नंबरिंग कर लीजिए। r का मान 18 होता है, t का 20 होता है, u का 21 होता है। इसका हम नीचे लिखते हैं, u का मान 21 होता है, w का 23 होता है, और y का कितना होता है, 25 होता है। इसका भी नंबरिंग, c का 3 होता है, e का 5 होता है, f का 6 होता है। इसका भी नंबरिंग, g का मान 7 होता है, i का 9 होता है, j का 10 होता है। बस आप कमी और वृद्धि देख लीजिए, कितने का कमी हुआ है, कितने का वृद्धि हुआ है। ठीक है जी, आइए 18 से 20 यानी प्लस का 2, 20 से 21 प्लस का 1, 21 से 23 प्लस का 2, 23 से 25 प्लस का 2। यहाँ देखिए 3 से 5 प्लस का 2, 5 से 6 प्लस का 1, 7 से 9 प्लस का 2, 9 से 10 प्लस का 1। अब ध्यान से अगर देखें तो 3 ऑप्शन में +2 +1 है, +2 +1, +2 +1, +2 +1। जबकि ऑप्शन नंबर सी में देखें तो +2 +2 है, तो इन तीनों से क्या है जी, अलग है ऑप्शन नंबर सी। तो आपको वहीं छाटना था, क्लासिफिकेशन का ये क्वेश्चन था। बात सही है क्या। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए जी। अगला देखिए, ये देखिए 86 नंबर क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया इस प्रश्न को। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर NFBX निश्चित प्रकार से किसको लिखा गया, QZ A से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार आगे कह रहा है OKIR उसी प्रकार RIGU से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया, आप बताइए कि उसी तर्क का अनुसरण करते हुए उसी तर्क का अनुसरण करते हुए आपको बताना है DTAF निम्न में से किस विकल्प से संबंधित है। ठीक है जी, किस विकल्प से संबंधित है आपको बताना है। चलिए देखते हैं।
सबसे अच्छा तरीका है कि आप नंबरिंग करके देख लीजिए कमी वृद्धि। आप नंबरिंग करना चाहते हो तो कर सकते हैं। 14 होता है इसका, एफ का 19 होता है, बी का 2 होता है, एक्स का 24 होता है। इसका देखें तो 17, 17, 26 और 1, ठीक है जी। यहाँ अगर देखें तो इसका 15 होता है, 11 होता है, 9 होता है, 18 होता है। यहाँ पे आर का मान 18, आई का मान 9, जी का मान 7, इसका मान 21, ठीक है जी। ये 14 से 17 हुआ है, प्लस का क्या हुआ है 3 हुआ है। 14 से 17 प्लस का 3, 19 से 17 हुआ है, यानी माइनस का क्या हुआ है 2 हुआ है। 2 से जेड हो गया, बी से जेड हो गया, बी से जेड, इसका मतलब पीछे गया माइनस का 2 हुआ है। प्लस का 24 भी ले सकते थे, 2 से 26 है तो, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। तो जो भी आए माइनस वाला तो माइनस, जो भी पैटर्न बने, माइनस वाले से पैटर्न बने तो माइनस लेंगे और प्लस वाले से पैटर्न बने तो प्लस लेंगे, ठीक है। चलिए ये 24 से देखिए 1 हो गया है। 24 से 1 का मतलब माइनस का 23 भी होता है, और 24 से 1 का मतलब, ये 1 का मतलब 27 भी होता है, तो प्लस का 3 भी होता है, प्लस का 3। तो एक पैटर्न बन रहा है +3 -2 +3, यानी साइड वाले में +3 और बीच वाले में -2। यहाँ भी देखिए साइड वाले में 15 3 18 और 18 3 21, बीच वाले में -2, 11 से 9 माइनस का 2 और 9 से 7 माइनस का 2। आप कह सकते हैं एक पैटर्न चल रहा है दोनों में कि साइड वाले में प्लस का 3 कर रहा है और बीच वाले जितने भी लेटर हैं वहां माइनस का 2 कर रहा है। तो वही नियम यहां लगेगा, वही नियम यहाँ क्या, साइड वाले में +3 करेंगे और बीच वाले में -2 करेंगे। ये 4 होता है, 4 और 3 7 पे जी आता है जी, 7 पे जी आता है। अगर ऑप्शन से जाए आप, इसमें जी है नहीं, इसमें जी है नहीं, इसमें जी है नहीं, केवल एक ही ऑप्शन है, तो बनाने की पूरा जरूरत भी आपको नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है जी। बनाना चाहे तो बना भी सकते थे। टी का मान 20 होता है, 20 में से 2 घटेगा 18, 18 पे आर होता है, ठीक है, तो बना भी सकते हैं, जी आर ऐसे करके बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक। नेक्स्ट ये देखिए नॉन वर्बल से लिया गया, ठीक है। कर विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। ये 4 डायग्राम आपको दिए गए हैं फ्रिज की तरह, और 5वां डायग्राम आपको बताना है इन चारों विकल्प में से कौन सा वहां पे होगा। तो पहले इस सीरीज का पैटर्न देखना होगा। ये जो दिए गए हैं 4 बॉक्स दिए गए हैं, इनका पैटर्न क्या कहता है, ठीक है जी। तो अगर गौर से देखे तो 4 4 8 4 12 बॉक्स है यहाँ पे। यहाँ देखे तो एक बॉक्स कम हो गया, 11 बॉक्स हो गया। यहाँ अगर देखे तो 4 3 7 7 2 9 बॉक्स हो गया। यहाँ देखे तो 4 2 6 2 8 हो गया। तो कितने कितने का कमी, 12 से 11 माइनस का 1, 9 से 11 से 9, 12 से 11 माइनस का 1, 11 से 9 माइनस का 2 और 9 से 8 माइनस का 1, -1 -2 -1, तो आगे क्या होगा -2 होगा। 8 से 2 कम करेंगे यानी 6 फिगर यहाँ पे आएगा, 6 गो ट्रायंगल आएगा। तो पहली बात तो ये वाला हो नहीं सकता है, 4 2 6 1 7 हुआ, ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है जी। ये भी नहीं हो सकता है, ये 6 से ज्यादा है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखिए दोनों में 6 होगा, कौन, ध्यान दीजिए इस साइड में गैप हो रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे फुल फिगर है, यहाँ पे पहले 1 गायब किया, ठीक है जी, 1 पहले ऊपर से गायब किया, फिर यहाँ कितना 2 गायब किया, ठीक है जी। आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए दोनों में क्या है, दोनों में सेम है। यहाँ पे दोनों में से यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 4 गो था, 4 गो था, 2 गो था, 2 गो, तो 2 गो और कम होगा यानी 0 गो, यानी इस साइड बनेगा ही नहीं, इस साइड ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर किस में है जी, इस साइड ट्रायंगल इसी में नहीं बन रहा है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए नहीं होगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट 288 अगला प्रश्न देखिए। ये देखिए इंटरचेंज वाला है, फाइंड इंटरचेंज जो कर रहा है, करा प्लस और भाग को आपस में क्या किया जाए, बदल दिया जाए। उसी तरह करा माइनस और गुना को आपस में बदल दिया जाए। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। हम समीकरण में डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 9 माइनस क्यों कह रहा है कि माइनस की जगह गुना आएगा तो गुने 4, गुना की जगह माइनस आएगा -58, प्लस की जगह क्या आएगा, भाग आएगा तो भाग 2, और भागा की जगह प्लस आएगा 22। सॉल्व कीजिए, बोर्ड माफ लगा दीजिए। ये 29 दूनी 58 होता है, ये 9 चौका 36, 36 माइनस 29 प्लस कितना जी 22। ये 29 में से 22 घटेगा, माइनस का 7 होगा, यानी 36 माइनस 7 29 होगा। 16 में से 7 गया 9, यानी प्लस का 29। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट ये देखिए, सीरीज से है, नंबर सीरीज से लिया गया। करा अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर तार्किक रूप से श्रृंखला क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए, ठीक है। एक तो तरीका ये कि आप गिनिए कितना है ये जी,
तो गिनेंगे, आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। तो इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 4 गुने क्या टूटेगा 5, यानी या तो 4 4 का ग्रुप बना होगा या फिर 5 5 का ग्रुप बना होगा। आप देख लीजिए, हम 4 4 के ग्रुप से देखते हैं पहले। 1 2 3 4 4 ग्रुप, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है जी, आइए ये पहला लेटर पता नहीं है, आगे देखिए पहला लेटर सबका, इसका जी है जी, इसका जे है, इसका एम है, इसका पी है। तो जी का मान 7 होता है, जे का मान 10 होता है। 7 3 10, ये एम का मान 13, 7 3 10 10 3 13 13 3 पी का मान 16 होता है। यानी सब में 3 3 ऐड कर रहा है, तो यहाँ भी प्लस का 3 ऐड हुआ होगा। यानी किस में 3 ऐड करे कि जी आ जाए, यानी कि डी। 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है जी, यानी डी एन पर आएगा शुरुआत में। तो ये फी है, फी होगा नहीं। अब ध्यान दीजिए, डी के बाद यहाँ के है, डी के बाद जे है। बस देख लीजिए सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला अगर देखे तो यहाँ जी है, यहाँ पता नहीं, यहाँ सेकेंड पे एम है, एम का मान 13, यहाँ सेकेंड पे पी है। 13 3 16, 16 3 कितना 19, यानी प्लस 3 3 हो रहा है। तो यहाँ भी प्लस 3 हुआ होगा, तब जाके ये हुआ होगा। ठीक है, तो जी में प्लस का 3 करेंगे, जी यानी कि 7, जी का मान 7, 7 में 3 ऐड करेंगे 10, 10 पे क्या आता है जी आता है, 10 पे क्या आता है जी आता है। डी के बाद जे आएगा प्रश्न में, ऑप्शन नंबर कौन होगा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए 290 के देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये नंबर सीरीज से लिया गया है। आप देखिए तो दिया गया है 28 34 44 58 76 और देन डैश। बताना आपको कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या होगा। 28 से 34 यानी प्लस का 6 हुआ है, 34 से 44 प्लस का 10 हुआ है, और 44 से 58 प्लस का 14 हुआ है, और 58 से 76, 16 में से 8 गया कितना 8, और ये प्लस का 18। ध्यान दीजिए, 6 6 4 10 10 4 14 14 4 18, सब में प्लस का 4 हुआ है, तो आप भी प्लस 4 करेंगे। 18 और 4 कितना जी 22, यानी 76 प्लस कितना 22, 76 22 ऐड करेंगे, 6 2 8 होगा, 7 2 9 होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा 98। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नंबर सीरीज का सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है जी, चलिए अगला नेक्स्ट 291। ये देखिए फिटिंग अरेंजमेंट से लिया गया। करा 7 व्यक्ति एल एम एन ओ डब्ल्यू एक्स और वाई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए। 7 व्यक्ति, ध्यान दें, सभी उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति है पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हो। यहां तक बात क्लियर है। ठीक है जी, आगे बढ़िए, आप आगे क्या कह रहा है। ठीक है जी, आगे देखिए, कह रहा है कि एन के दाएं कोई नहीं बैठा है। ये क्वेश्चन आसान हो गया इसकी वजह से। कह रहा एन के दाएं कोई नहीं बैठा है, इसका मतलब एन सबसे दाएं है। एन जो होगा सबसे दाएं, इसके दाएं कोई नहीं है। ठीक है जी, एन से ही शुरुआत हुआ है, दाएं छोर से। उसके बाद कह रहा एन और एक्स के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे। एन और एक्स के बीच में 3 व्यक्ति, एक्स इधर जा नहीं सकता, एक्स के लिए जगह है नहीं, तो एक्स इधर बैठेगा, बट बीच में 3 व्यक्ति के लिए जगह छोड़ेंगे, यहाँ कौन हो जाएगा एक्स हो जाएगा। एन और एक्स के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। उसके बाद कह रहा है एक्स और डब्ल्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एक्स और डब्ल्यू के बीच में 2 व्यक्ति, डब्ल्यू या तो इधर बैठा होगा या तो इधर, इधर लेंगे तो डब्ल्यू के 2 व्यक्ति जगह छोड़ेंगे, तो डब्ल्यू के लिए इधर जगह है नहीं, यानी डब्ल्यू इधर आएगा। 2 व्यक्ति जगह छोड़ेंगे, यहाँ छोड़ेंगे तो डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, करा एम एल के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। एम जो होगा, एम एल के बाएं से, एल के बाएं पहला दूसरा तीसरा कौन होगा एम होगा। एल इसमें आया नहीं था, एम आया नहीं था, इसलिए इसको हम साइड में लिख लिए। ठीक है जी, तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक, देन उसके बाद कह रहा है वाई एल के ठीक दाएं है। वाई जो होगा एल के ठीक दाएं, एल के ठीक दाएं कौन होगा वाई होगा। बस हो गया खत्म। ठीक, बस इसी को अरेंज कर देना है आपको। ये देखिए 2 2 4 5 जगह होना चाहिए। ठीक है जी, आप ध्यान दीजिए, एल और वाई 5 जगह होना चाहिए इधर से लगातार। तो यहाँ 1 2 3 4 5 बस फिट हो जाएगा उसी में, यानी एम हो जाएगा। यहाँ पे एम के बाद एक स्पेस है, पता नहीं दूसरा स्पेस पे एक्स है, उसके बाद एल और वाई लगातार। एक जगह बचा हुआ है, एक नाम बचा हुआ है। देखिए वहां पे कौन सा नाम बचा है, एल एम, एल भी हो गया, एम भी हो गया, एन भी हो गया, ओ बचा हुआ, तो यहाँ ओ रख दीजिए। ठीक है जी, बचे हुए जगह पे कौन हो जाएगा ओ। पूछा गया है ओ और डब्ल्यू के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। ओ और डब्ल्यू के बीच में, ओ यहाँ पे डब्ल्यू यहाँ पे, ओ और डब्ल्यू के बीच में कै गो व्यक्ति है जी 3 व्यक्ति। कितने व्यक्ति 3 व्यक्ति। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए एक शब्द दिया गया के एन आई एफ ई आर एस। कह रहा है के इस शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाता है।
इस शब्द के जो प्रत्येक अक्षर हैं इसको अंग्रेजी वर्णमाला में पहले व्यवस्थित कीजिए। इसको अल्फाबेट के अनुसार अरेंज करेंगे, सजाएंगे। तो क्या होगा, सबसे छोटा क्या होगा, ई होगा, फिर एफ होगा, पहले ई होगा फिर एफ होगा, उसके बाद आई होगा, ई एफ, एफ के बाद क्या होगा, आई होगा, आई के बाद क्या होगा जी, के होगा, के के बाद क्या होगा, एन होगा, एन के बाद आर होगा, आर के बाद एफ होगा। व्यवस्थित किया जाए, यहां तक तो काम कर लिए, वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कर लिए। इस प्रकार बने नए अक्षर में, जो भी नया अक्षर बना हुआ है, बने नए अक्षर में बाएं से दूसरे अक्षर, बाएं से दूसरा पहला दूसरा, बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होते हैं। ठीक है जी, कितने अक्षर होते हैं, यानी पूछा है एफ और एन के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर। तो एफ का मान 6 होता है, एन का मान 14 होता है, यानी 6 और 14 के बीच में कितने अक्षर होंगे। तो बीच में कितने अक्षर होंगे जब पूछे तो आप क्या कीजिए, अंतर पूछा गया इनका, और बीच में कितने अक्षर, मध्य में कितने अक्षर, उनके लिए दोनों का अंतर लीजिए। 14 - 6 और 8 आएगा, जितना अंतर आएगा उससे 1 कम कर दीजिएगा। 8 में से 1 गया कितना जी, 7। यानी दोनों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होंगे, 7 लेटर होंगे। कितने लेटर होंगे, 7। ये ध्यान दीजिएगा, बात पूछा गया है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर। तो बाएं से दूसरा एफ और दाएं से तीसरा एन, एफ और एन के बीच में कितने अक्षर। तो एफ का क्रमांक होता है 6, एन का क्रमांक होता है 14, यानी 14 और 6 के बीच में कितने अक्षर होंगे। तो इनके लिए दोनों का अंतर लेंगे। अब कितने अक्षर है मध्य में, तो अंतर से 1 कम अक्षर होते हैं। ठीक है जी, तो अंतर हो जाएगा 8 का, 8 से 1 कम करेंगे कितना, 7 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट। ये देखिए, ये भी सीरीज का है, लेटर सीरीज है। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सबका पहला देखिए, आर है, टी है, भी है, एक्स है। आर का मान 18 होता है, लिखना चाहे, टी का 20 होता है, भी का 22 होता है और एक्स का 24। 18 2 20, 20 2 22, 22 2 कितना, 24। तो 24 2 क्या होगा, 26 होगा। 26 पे क्या आता है, जेड आता है। प्रश्न में जेड वाला होगा तो ये तो हो नहीं सकता है। अब देखिए जी, जेड के बाद क्या होगा। एफ का मान 6 होता है, एफ का मान 6 होता है, एच का 8 होता है, जे का 10 होता है, एल का 12 होता है। 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, तो 12 2 क्या होगा जी, 14 होगा। और 14 पे क्या आता है, एन आता है। 14 पे क्या आता है, एन आता है। जेड के बाद एन होगा तो ये नहीं होगा, या तो ये होगा या तो वो होगा। लास्ट वाला पकड़िए, जी का मान 7 होता है, आई का मान 9 होता है। 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 क्या होगा, 15 होगा। और 15 पे क्या होता है, ओ होता है। क्या होता है, ओ होता है। यानी जेड एन ओ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। ये देखिए, ये भी आपका फिटिंग से कर 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार से बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। पंक्ति 1 में एन ओ टी और ई है बैठे हैं और उन सभी का मुंह दक्षिण की ओर। अच्छा, पंक्ति 1 है, 4 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4। पंक्ति 1 है और इन सबका मुंह दक्षिण की ओर। कौन कौन है जी उसमें, एन ओ टी ई, एन ओ टी ई, ये 4 व्यक्ति हैं, इन सबका मुंह दक्षिण की तरफ है। ठीक है। पंक्ति 2 में डी ए एम और एफ है और उन सभी का मुंह उत्तर की ओर है। इस प्रकार पहली पंक्ति के प्रत्येक व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति के किसी अन्य व्यक्ति की ओर है। अच्छा, दूसरी जो पंक्ति है इसमें भी 4 व्यक्ति हैं और इन सबका मुंह उत्तर की ओर है और आमने सामने बैठे हुए, ऐसा प्रश्न में बोला गया। दूसरी पंक्ति में है कौन कौन, डी ए एम और एफ। डी है, ए है, एम है और एफ है, 4 व्यक्ति हैं। ठीक है जी। अब जानकारी अब पढ़िए, ये तो बेसिक जानकारी हो गई। ठीक है, इसके बाद आइए, क्या कह रहा है जी, अब कह रहा है एफ के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। एफ के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। एफ को ऐसे बैठाइए, एफ इस लाइन में होगा, एफ यहाँ बैठाएंगे तो दाएं बहुत सारा हो जाएगा, यानी एफ सबसे दाएं बैठेगा। एफ के दाएं कोई व्यक्ति है ही नहीं, अब ऐसा बोला गया है। कह रहा उसके बाद एन के दाएं ओर कोई नहीं बैठा है। अच्छा, एन जो होगा सबसे दाएं होगा, एन के दाएं कोई होगा नहीं। एन यहाँ पे होगा, एन अगर यहाँ पे, तो एन के दाएं तरफ कोई नहीं बैठा है, एन सबसे दाएं और बैठ गया है। ठीक है जी, एन के दाएं और कोई नहीं बैठा है। एन वाला भी कहानी आपका खत्म हो गया। उसके बाद पढ़िए, कह रहा एफ और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। एफ और ए के बीच में, ए इधर जा नहीं सकता है, तो यहीं एफ और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है जी, आगे बढ़िए। कह रहा ओ टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ओ जो होगा, ओ ऊपर वाला लाइन में ध्यान दीजिएगा, ओ जो होगा वो टी के बाईं ओर, टी के बाईं ओर। टी इधर रखेंगे आप,
तब टी के, चूंकि ये नीचे की तरफ बैठा है, ध्यान दीजिएगा, टी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है जी, ओ है। टी के बाईं दूसरे स्थान पर बैठ जाएगा वो भी, ध्यान दीजिएगा। कर ओ टी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा, ओ जो होगा टी के बाईं ओर, टी यहां रखेंगे तभी बाएं पहला दूसरा होगा, टी यहां रखेंगे दूसरा जगह है नहीं, टी यहां रखेंगे दूसरा जगह है नहीं, यानी प्रश्न हो गया ये ओ टी के बाईं और दूसरे स्थान पर, ओ जो होगा टी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक, अब एक व्यक्ति बचा, इसमें क्या बचा है, ई बचा है, तो यहाँ ई रख दीजिए, एन ओ टी। इसमें देखिए जी आगे पढ़िए, कर एम ई के सम्मुख नहीं है, एम जो होगा वो ई के सम्मुख नहीं होगा, ई के सामने एम नहीं होगा, यानी एम के लिए एक ही जगह बचा, ये बचा है। एक जगह बचा हुआ कौन जी, डी बचा हुआ, तो यहाँ रख देंगे किसको, डी को। अब कह रहा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक दूसरे के सम्मुख बैठे दोनों व्यक्तियों को निरूपित करता है। एक दूसरे के सामने देखिए जी, टी और एम है तो टी के साथ सामने ए है तो ये होगा नहीं, ओ और एफ बिल्कुल सामने बैठे हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट 295, ये देखिए वही कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया। कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ERST एक निश्चित प्रकार से लिखा गया BLEN। ई का मान देखिए 5 होता है, आर का 18 होता है, एच का 8 होता है, टी का 20 होता है। ठीक है, इसका मान देखिए ये 5 से 2 हो गया, बी का मान 2, तो माइनस का 3 हुआ, माइनस का 3, ये 18 है, 18 से 12, माइनस का 6 हुआ है, 18 से 12 माइनस का 6, फिर ये एच का मान 8 होता, 8 से 5 माइनस का 3, यानी कर क्या रहा आपको, नियम क्या लग रहा है, माइनस का 3, 5 से 3 हुआ, 5 से 2 हुआ तो माइनस का 3, ये 18 है, 18 से 12 माइनस का 6 हुआ, फिर ये 8 है, 8 से 5 हुआ तो माइनस का 3 हुआ, फिर ये आपका 20 है, 20 से 14 तो माइनस का 6। नियम ये लग रहा है -3 -3 -6 अल्टरनेट फ्री चल रहा है। यहां भी आप देखें तो वही चीज हुआ, x का मान 24 होता है, u का मान 21 होता है, तो 24 से 21 आएंगे तो माइनस का 3 हुआ, f का मान 19 होता है, m का मान 13 होता है, 19 से 13 माइनस का 6, यानी यही नियम चल रहा है, -3 -6 -3 -6। तो पूछा गया आपसे DIOQ तो -3 -6 -3 -6 नंबरिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। D का 4, I का 9, इसका 15 और इसका कितना जी 17। 4 में से 3 जाएगा, 1 होगा, 1 पे A आता है। अब ए जिसमें होगा तो पूरा बनाना भी नहीं था इस प्रश्न को, केवल एक आप चेक कर लेते, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ACL के आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, 9 में से 6 जाएगा 3, 15 में से 3 जाएगा 12, 17 में से 6 जाएगा कितना 11। ठीक है जी, तो आप निकाल भी सकते हैं, विदाउट निकाले भी कर सकते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ये देखिए करा दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का मिरर इमेज को पहचानना है। चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को LM पर रखने पर बनेगा। अच्छा, LM पर रखेंगे दर्पण, ये रहे किस तरीके का बनेगा आपको बताना है। अच्छा, दर्पण प्रतिबिंब ये कहता है, मिरर इमेज ये कहता है ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला नीचे ही रहेगा। ठीक है जी, ऊपर वाला ऊपर, यानी ऊपर जो है ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला नीचे ही रहेगा। ठीक है जी, ये देखिए ये ऊपर वाला नीचे आ गया तो ये तो हो नहीं सकता है, ये देखिए ऊपर वाला नीचे आ गया तो ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से कोई होगा। ये तो कहता है कि ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे, लेकिन ये कहता है, ये भी साथ में कहता है कि बाएं वाला दाएं चला जाता है, दाएं वाला बाएं। ये देखिए मिरर के पास में है, मिरर के दाएं है, तो ये दाएं है तो मिरर के बाएं आ जाएगा, मिरर के क्या आ जाएगा, यानी ये वाला जो लंबा ब्लैक वाला पार्ट है ये मिरर के पास आना चाहिए, बाएं साइड में आना चाहिए। ठीक है जी, बाएं साइड में। अब देखें तो ये रखेंगे फिगर तो ये दाएं साइड चला जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, यानी एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर क्या बचा, सी बचा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग से ये भी करा किसी निश्चित कुट भाषा में हियर आई कम को इतना के रूप में कुटवध किया जाता है और आई एम गोइंग को इतना के रूप में कुटवध किया जाता है। तो दी गई कुट भाषा में आई को किस प्रकार कुटवध किया जाएगा ये पूछेगा। आई को सबसे पहली बात, आई किस लाइन में, ये देखिए जी आई पहले वाला लाइन में है तो बिल्कुल है आई, सेकेंड वाले में आई है क्या, आई एम गोइंग, इसमें भी, यानी आई दोनों जगह है तो आई का कोड भी दोनों जगह होगा। दोनों में जो कॉमन होगा वही आई का कोड होगा। दोनों में कॉमन क्या है जी, इज आरफी टीपी में देखिए, इज आरफी टीपी में आरफी यहां भी है, आरफी यहां भी है, यानी आई का जो कोड होगा वो आरफी होगा। क्या होगा, आरफी होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, ये आप गौर से देखें, नंबर सीरीज का प्रश्न है। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्तर पर क्या आना चाहिए। 79 से 80 प्लस का 1, 80 से 83 प्लस का 3, 83 से 88 प्लस का 5 और 88 से 95 प्लस का 7। ध्यान से दीजिए, विषम संख्या का सीरीज चल रहा है।
1 1 3 5 7, आगे क्या होगा, प्लस का 9 होगा, प्लस का 9 होगा, प्लस का 9 अगर डालेंगे तो 9 5 14, यानी यूनिट डिजिट 4 आएगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट ये देखिए जी, ये भी कोडिंग पे है। कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में फाइल को 6 3 1 2 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और लाइव को 3 2 4 1 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में भी के लिए भी को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। सबसे पहली बात, भी देखिए कहाँ कहाँ है। पहले वाले में फाइल में भी है तो बिल्कुल नहीं है, दूसरे वाले में LIV भी इसमें है, तो भी केवल सेकेंड वाले में है, भी केवल सेकेंड वाले में, तो भी का कोड भी रहा होगा सेकेंड वाले में रहा होगा। तब देखिए सेकेंड वाला कोड 3 2 4 1, इसमें देखिए कौन अकेला है, चूंकि पहले में नहीं होना चाहिए, तो 3 देखिए अकेला है क्या, तो 3 दोनों जगह, उसमें भी 3 है इसमें भी 3 ही हो सकता है। 2 अकेला है, 2 उसमें भी है, 2 भी अकेला नहीं। 4 अकेला है तो अकेला है, 1 अकेला है तो 1 अकेला नहीं, यानी 4 सिंगल है, तो यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भी का कोड रहा होगा 4 रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट ये देख लीजिए, आज का अंतिम प्रश्न है ये। ठीक है, करे कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़कर पंच किया जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। एक कागज पहले इस तरीके से हाफ फोल्ड किया गया, फिर उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड किया गया। करा जब इसको ओपन किया जाएगा, इसको ओपन पहले ऐसे ओपन करेंगे फिर ऊपर की तरफ ओपन करेंगे, तो किस तरह का दिखाई देगा। पहली बात तो 4 डायग्राम बनेगा, चूंकि एक डायग्राम इधर बनेगा, पलटेंगे फिर 2 और बनेगा, तो 2 वाला तो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए ये डायग्राम जो भी होगा, अगर इसको हम उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा पास में, यानी ये वाला पार्ट इधर पास में बनेगा। ठीक है जी, पास में बनेगा, तो आप गौर से देखें तो इसमें पास में नहीं है, दूर में है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई होगा। इन दोनों में देखिए अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर है कि ये तीर वाला जो पार्ट है इस तरीके का, ये नीचे की तरफ है, इसमें ऊपर की तरफ है, तो जाएगा कहाँ। अगर इसको, ये फिगर पूरा इधर हो जाएगा, इसको अगर पलटेंगे आप, इसको जब पलटेंगे, ये वाला पलटेंगे, तो ये तीर वाला पार्ट कहाँ आएगा, नीचे आएगा। कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तीर वाला पार्ट नीचे किस में, ए ऑप्शन में है, तो डी नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमने 10 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर 3 क्लियर कर लिया। ठीक है जी, अगले क्लास में हम लोग 11 फरवरी का शिफ्ट नंबर 1 करेंगे। ठीक है जी, आप लोग सेट लगाते रहिए, PYQ देखते रहिए। ठीक है, आपको पता ही है कि FFA GD का जो डेट है, वो डेट के बारे में अभी कुछ कहा नहीं गया है सरकार द्वारा। ठीक है, तो आएगा GD का डेट, लेकिन आपको तैयारी कंप्लीट रखना है। ऐसा नहीं कि डेट के चक्कर में तैयारी आप भूल जाएं। ठीक है जी, डेट तो आएगा ही, एग्जाम होगा ही, आज हो या 2 महीने के बाद हो। ठीक है जी, लेकिन आपको तैयारी जारी रखनी है, इसलिए PYQ को लगाते रहना है। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।